हेलो एंड नमस्कार। आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। कई मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर नया स्कीम आ रहा है। कई डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं सर क्या अभी रजिस्टर करें या वेट करें न्यू स्कीम का। कई बच्चे जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं नवंबर 23 के लिए या मई 23 के लिए, वो थोड़े कंफ्यूज घूम रहे हैं कि सर नए स्कीम में ऐसा तो नहीं होगा कि मई 23 में आ जाएगा, और अगर सर नवंबर 23 के लिए है तो क्या अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दे क्योंकि सर सिलेबस बदल रहा है, सुना ऐसा। तो यू राइट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वैलिड एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एड्रेस देम वेरी वेरी सिंपली। ज्यादा कंफ्यूजन कॉज नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा सबसे पहले what I'm giving you over here is from my knowledge, my understanding of the new syllabus and कुछ मेरे जो जानकार हैं उनसे कोई नॉलेज अगर मिली है तो वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा मैं आज। तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, द मेन क्वेश्चंस आर बाय व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड। आई थिंक एवरीबडी इज बीन वेटिंग कि ये स्कीम कब आ रही है, इसका एक ड्राफ्ट आ चुका है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये स्कीम आईसीआई से अप्रूव होकर जा चुकी हुई है। मॉड्यूल्स का अप्रूवल हो चुका हुआ है, मॉड्यूल्स बनने दिए जा चुके हैं नए वाले जो बताया जा रहा है हमें। एंड अब जो अप्रूवल आना है इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो द मोमेंट द गवर्नमेंट गिव्स द अप्रूवल, आई एम श्योर द स्कीम विल बी इशूड टू द पब्लिक एट लार्ज। तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? सो मैंने कई जो कॉल्स करी हैं वहां से मुझे ये पता चल रहा है कि एस्टिमेटेड डेटा मे बी इट कुड बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ और इट कुड बी बाय बिगिनिंग ऑफ जनवरी। तो स्कीम तो आने वाली है, ये बात तो पक्की है। नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? सो आई जनरली सी अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन गोइंग ऑन। सर कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस होगा, सर कौन से टॉपिक्स छूट जाएंगे, कौन से टॉपिक्स ऐड होंगे। अरे क्यों इतना दिमाग लगाएं, जब स्कीम आएगी उसके बाद promise I will get a complete detailed video on how we need to target it. But हाँ, what we all know is this कि सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में 6 हो गए और फाइनल में भी 6 हो गए। आई थिंक वन गुड पार्ट दैट आई लाइक अबाउट द न्यू स्कीम इज दैट कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आईसीआई के या सीए के, टैक्स अकाउंट्स बीइंग द कोर सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग, लॉ आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एट इंटरमीडिएट लेवल जहां उन्होंने रखे हैं। बट एट फाइनल लेवल आप देखोगे कॉस्टिंग और लॉ हटा दिया। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोर्स इज दैट वी आल्सो हैव कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर दैट। तो हमें अपने कोर सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड एफएम इज आल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ दैट। तो क्या सिलेबस सिंप्लीफाई होगा? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो आईसीआई ने बताया हमें कि हाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच होगा, ये बात अच्छी है। आई थिंक आई लाइक दैट पार्ट। So MCQs will be a part of all subjects rather than just a part of few subjects जैसे आज है। एंड कुछ बताया जा रहा है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। इट कुड बी केस स्टडी क्वेश्चंस। लेट अस सी हाउ they want to implement it, but I think it's a good move. It's going to make this degree a little more relevant in the practical world going forward. Now the question is, should one register now or under the new scheme? So ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट एंट्रीज है, उनको लग रहा है कि सर आज रजिस्टर करें या वेट करें। तो बेटा रजिस्ट्रेशन क्यों रोकते हो, रजिस्ट्रेशन तो करवाओ। जब नई स्कीम आएगी आपको ऑब्वियसली एक ऑप्शन दिया जाएगा टू कन्वर्ट टू द न्यू स्कीम, तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना पीरियड शुरू करो। न्यू स्कीम के अंडर जब ऑप्शन आएगा तो आप वो ले लेना। अब कई ये भी पूछ रहे हैं कि सर जैसे पहले होता रहा, जब भी सिलेबस बदला है तो साइमल्टेनियसली आईसीआई क्या करता है, पुरानी स्कीम भी चलाता है और नई स्कीम भी आ जाती है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? हो सकता है, बट फ्रॉम व्हाट वी आर मेड टू बिलीव, जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि शायद इस स्कीम में वो साइड पे दोनों नहीं चलेंगे, यानी वंस द न्यू स्कीम कम्स द ओल्ड स्कीम विल स्टॉप। सो इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट May 23 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द स्कीम दैट इज गोइंग ऑन, यानी नवंबर 23 में नया स्कीम आएगा ही आएगा। एंड इफ आई वर यू आई वुड बी एक्साइटेड, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट्स, कुछ जो सब्जेक्ट्स थे जैसे आपको EIS-SM कई बार तंग करता है बच्चों को, क्योंकि उसकी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है और हमारा कोर सब्जेक्ट भी नहीं है, वो हट गया। जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स है, अकाउंट्स है, उनके सिलेबस, टैक्स का सिलेबस देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि वो शायद इसको तो क्या ही बढ़ाएंगे, पर अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जा रहा है। सो यू विल हैव 6 सब्जेक्ट्स व्हिच आर इजियर टू प्रिपेयर एंड गिव बोथ ग्रुप्स। रैंक लाना आसान हो जाएगा अगर आप फोकस्ड हैं एंड इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड, इट विल बिकम इजियर। 8 के बजाय 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में तो कहता हूं, उन्होंने वैसे ही 2 सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में डाले हुए हैं। जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपने आप में 2 सब्जेक्ट है। आई एम श्योर यू ऑल एग्री।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? मैंने आपको बता दिया जो मेरे को पता चला है. फ्रॉम दैट आई एम मेड टू बिलीव दैट दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम November 23. नाउ शुड यू स्टॉप योर प्रिपरेशन नाउ? अभी दिसंबर का मंथ है, शायद ये स्कीम दिसंबर एंड तक आ गई तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं आई तो जनवरी. तो पीपल डोंट वांट टू लूज आउट. तो बेटा May 23 वालों के लिए तो क्लियर बात है, आप अपनी पढ़ाई लग के करो. मतलब तुमने इतने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर ही लिए, तो आइडिया वुड बी टू क्लियर इट इन May. सो गिव इट योर बेस्ट, वर्क द हार्डेस्ट एंड क्लियर दिस इन May, क्योंकि नवंबर से पूरा बदलना तो है ही है. हाँ, जो लोग नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, you know certain subjects like accounts and tax, अब इन दोनों का सिलेबस, टैक्स का मैं आपको बताता हूं, इनकम टैक्स और जीएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है. वो तो ऑलरेडी एमसीक्यू पैटर्न पे है, ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस है. सो यू कैन कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स एज वेल एज टैक्स. दो सब्जेक्ट उठाओ, प्रिपरेशन शुरू कर दो November 23 के लिए. हाँ, टैक्स का सिलेबस May 23 और November 23 के लिए सेम आता है. प्रीवियस ईयर 22-23 ही आएगा. So don't wait, keep studying, and as soon as we get information on the new scheme, we shall be coming to you from Unacademy to try and guide you through it. So if you found this useful, please tell me. अगर आपके पास कोई और सवाल है जो आपको लगता है मुझे आंसर करने चाहिए, प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिए, है ना. So all the best, let's crack it together.